आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं? क्या आपके भी बालों की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है और जहाँ से बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर रीग्रोथ नहीं हो पा रही है और बालों की जो नेचुरल लेंथ थी वो भी कम हो चुकी है? तो ऐसे में होम्योपैथी आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नसरीन शेख आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इसको पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और रीग्रोथ करने में हेल्प करेगी और जिस एरिया से बाल झड़ चुके हैं वहां पर रीग्रोथ करने में भी हेल्प करेगी। तो आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉजेस के बारे में जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। पहला होता है नींद का प्रॉपर नहीं होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना और डाइट का अच्छे से फॉलो नहीं करना। अगर डाइट ले रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन वाली नहीं हो रही है तो इस वजह से भी हेयर फॉल होता है। पानी का बहुत ज़्यादा हार्ड होना और पॉल्यूशन वाले एरिया में एक्सपोज होना, उस वजह से भी हमें हेयर फॉल होता है। कुछ बेसिक के अलावा कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो पहला होता है एलोपेशिया एरियाटा, सीबोरिक डर्मेटाइटिस एंड टीनिया कैपिटिस। और कुछ टाइफाइड के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं टाइफाइड हो गया है जिनको, उनको भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। टाइफाइड खत्म होने के बाद भी उनको हेयर फॉल होता है, तो ये भी कुछ मेडिकल इश्यूज ही है, तो इस वजह से भी हमें हेयर फॉल होता है। फिर देखते हैं हम कुछ फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जैसे फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। अब देखते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, या तो अप हो जाता है या फिर वो डाउन पर चला जाता है, इस वजह से भी हेयर फॉल होता है। अब देखेंगे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी है, जैसे पुराने जो दादा पापा का जिनका हेयर फॉल हुआ है तो उस वजह से भी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉजेस भी थे और कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे। अब हम देखेंगे होम्योपैथी का एक सॉल्यूशन जिससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल हो सकता है और रीग्रोथ करने में हेल्प होगी। तो ये होम्योपैथी का बैक्सन का एक हेयर रिवाइवर है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और ये बहुत ही ओरिएंटेड रिजल्ट वाला है। ये बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और रीग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। इसमें देखिए कुछ 5 मदर टिंचर्स मिलकर बना हुआ है। पहला है सिंकोना ऑफिनेलिस, अर्निका, जबोरिंडी, कैंथेरिस और रोजमेरिनस ऑफिनेलिस। देखिए रोजमेरिनस ऑफिनेलिस, आप सभी लोग जानते होंगे कि रोजमेरी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके वाटर्स भी, रोजमेरी के वाटर्स भी मिल रहे हैं और कुछ ऑयल्स भी मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। होम्योपैथी में ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और रोजमेरी से ही बनकर ये मेडिसिन तैयार हुई है। हमने बता दिया है कि ये एक सॉल्यूशन है, बट ये करता क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये बहुत ही गुड क्वालिटी का है, 5 मदर टिंचर से मिलकर बना है, तो ये मेडिसिन फॉर्म ही है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये नॉन स्टिकी है, मतलब ये चिपचिपा सा नहीं है, एक मेडिसिन फॉर्म है, एक वाटर जैसा है। आप इसको लगाएंगे तो आपको कोई चिपचिपा या कुछ इस टाइप से नहीं लगेगा। फिर हम देखेंगे कि अब करता क्या है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, डीएसटी ब्लॉकर है। जैसे अगर किसी को डीएसटी प्रॉब्लम हुई है, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, तो ये उसमें भी कवर करेगा और उसको भी हटाने में हेल्प करेगा। अभी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब वहाँ सूजन हो गई है, तो सूजन होने की वजह से जो हमारे हेयर के अंदर फॉलिकल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उसके अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड ना पहुंचने की वजह से वहाँ के फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं और हेयर की ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो ये क्या करता है कि जब अपन इसको लगाते हैं तो वहाँ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से वहाँ के जो फॉलिकल जो सिकुड़ गए हैं, जहाँ पर इन्फ्लामेशन होने की वजह से बंद हो गए हैं, तो ये उसको खोल देता है और वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाता है और ये जल्दी से जल्द बालों को उगाने में हेल्प करता है और रीग्रोथ भी होगी और प्लस न्यूट्रिशन से भी मिलेगा और बाल जल्दी से जल्द ग्रो करने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। अब देखिए ऑब्वियसली एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे अगर सॉइल अच्छी है तो ऑब्वियसली वहाँ पर रूट भी अच्छी होगी, तो उसी प्रकार से इसका भी काम है कि आपकी स्कल्प को अच्छा करेगा, तो आपकी रूट भी अच्छी होगी, तो हेयर ग्रोथ भी अच्छे से होगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस रिवाइवर को यूज़ कैसे करना है,
तो सबसे पहले देखना है हमारे बाल थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें ड्राई नहीं होना चाहिए। मॉइस्ट होने की वजह से क्या होगी, मेडिसिन अंदर बहुत अच्छे से आसानी से जल्दी से मिलेगी और जल्दी से हमें रिजल्ट देगी। तो बालों को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें, उसके बाद आप ये थोड़ा स्प्रे है तो इस तरीके से आपको इसको स्प्रे करना है। और ये आपको क्या करना है कि अपनी जो फिंगर वाला जो एरियाज है ये इसको लेना है, और पाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको फिंगर से आपको अच्छे से बाहर में जंप भी करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रख रहा है, वहाँ पर जाकर के सारी जो सूजन है या फिर जो भी फंगल भी हो रहा होगा तो उसको हटा देगा और जल्दी से जल्द बालों को रीग्रोथ करने में हेल्प करेगा। इसको यूज़ कौन कौन कर सकता है, जैसे 15-16 साल से लेकर 50-55 साल तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको गर्ल्स बॉयज़ मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसको एक बार यूज़ करने के बाद आप सोचें कि कुछ मैजिक हो जाए या एकदम से बाल बहुत ज़्यादा ग्रो कर लें, तो ऐसा नहीं है। एक बार में भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप इसको 6 मंथ तक कंटिन्यूसली रखेंगे तो आपके हेयर बहुत अच्छे रीग्रोथ कर जाएंगे, और जहाँ से एरिया से बाल झड़ चुके हैं, ग्रो नहीं हुए हैं, वहाँ पर बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएंगे और वो नेचुरल तरीके से हील होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल्स में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।